morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 5 transitive and intransitive verb in English grammar. So we know that there can be no sentences without a verb. जैसे कि हम जानते हैं कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है. A verb tell us, वर्ब हमको बताती है, क्या बताती है, what a person or thing does, कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है. जैसे एग्जांपल है इसमें, she designs clothes, वो क्लॉथ्स का डिजाइन करती है, क्लॉथ्स. नेक्स्ट, what is done to a person, मतलब उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है. The girl was scolded by her mother, और जो बच्ची है, वो लड़की है, अपनी माता के द्वारा स्कोल्ड की गई है, उससे पनिश किया गया है. What a person or thing is, कि कोई वस्तु या व्यक्ति कैसा है. The tiger is a magnificent animal, टाइगर है वो magnificent animal. Now a verb can consist of more than one word. एक verb जो है वो consist बन सकती है more than one word, एक word से ज़्यादा बन सकती है. For example, like जैसे the boys are playing cricket, बच्चे या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं. The actors were rehearsing a play, एक्टर्स जो है वो प्ले का रिहर्स कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, अब इन सेंटेंस को देखते हैं. माय मदर पॉलिश्ड द वास, मेरी माँ जो है वो वास का फ्लावर वास का पॉलिश कर रही है. नेक्स्ट, इन दीज सेंटेंसेस द वास रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. इस सेंटेंस में जो वास जो है रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है. क्या प्राप्त कर रहा है? द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक एक्शन प्राप्त कर रहा है. The person or thing that receives the action of the verb is called the object. वो person और thing कोई भी वस्तु या व्यक्ति that receive जो पाती है, जो receive करती है the action को, कोई भी action को receive करती है of the verb, verb क्रिया के action को receive करती है, is called, उसको क्या बोलते हैं? Object. Next, when a verb has an object that receives the action of the verb, it is called the transitive verb. When a verb, जब एक verb has an object, जो जिसके पास में object होता है, that receives, जो वो क्या करता है? receive करता है, पाता है, the action को प्राप्त करता है of the verb, verb के action को प्राप्त करता है, it is called, उसको क्या बोलते हैं? the transitive verb. अब below given is a list of verbs, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है verbs की that are normally used, जिनका normally यूज होता है transitively in a sentence. एक सेंटेंस में transitively यूज होता है. जैसे इसमें achieve, address, admire, affect, afford, allow, avoid, believe, blame, बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं. जैसे buy है, carry है, catch है, claim, create, cut, damage, discuss, display, do, enjoy, find, free, get, take, grant, hear, hire, hit, influence, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं. मेक है, प्लीज है, राइस है, रिमूव है, सपोर्ट है, वियर है, मीन, प्रेफर, रीच, सपोर्ट. नाउ रीड दिस सेंटेंस. अब हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं. द बेबी क्राइड अलाउड, बेबी बच्चा जो है वो क्राइड मींस रो रहा है, अलाउड मींस जोर जोर से रो रहा है. इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. तो क्या होता है? द एक्शन स्टॉप्स एट द डूअर, जो एक्शन जो है, जो काम जो है वो रुक गया है. कहाँ पे, किसके साथ रुक गया? टू द डूअर, उस कर्ता के साथ रुक गया है. नाउ वन रिसीव्स, नो वन रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब के एक्शन को कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है. सो व्हेन अ वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब. जब a verb means एक क्रिया has no object, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, it is called, उसको क्या बोलते हैं? the transitive verb. Below given a list of verbs that are normally used intransitively in the sentence. यहाँ पर भी कुछ एक लिस्ट दी गई है वर्ड्स की जो क्या होती है, नॉर्मली इनका यूज होता है ट्रांसिटिव वर्ब के साथ होता है सेंटेंस में. ऐसे एक्ट है, एडवांस है, अराइज है, अलाइव है, ब्लीड है, डिपार्ट, डाई, डिसअपीयर, ग्लीम, ग्लो, growl, happen, occur, pause, freeze, slip, smile, sneeze, swim, throw, vanish. और there are some verbs that can be used both. अब यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है
ऐसे वर्ब्स की जिनका यूज हम दोनों के साथ कर सकते हैं, मींस ट्रांसिटिवली भी कर सकते हैं और इंट्रांसिटिवली भी करते हैं। बिलो गिवन इज अ लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स। इस टाइप की लिस्ट जो है पीछे यहाँ पर दी गई है। ऐड, चीट, एक्सरसाइज, होल्ड, मिस, प्रॉपर, स्प्रेड, एम, काउंट, फिट, हर्ट, लाइक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स वर्ब्स की लिस्ट दी गई है यहाँ पर। अब इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द हेयर रन्स वेरी फास्ट। हेयर मींस खरगोश, रन्स मींस दौड़ता है, वेरी फास्ट मींस बहुत तेज दौड़ता है। एग्जांपल नंबर 2, दे रन अ होटल बिजनेस। वो अपने होटल बिजनेस को मतलब बहुत ऊंचाइयों को ले जा रहे हैं। ही कैन मैनेज एवरीथिंग वेल, मींस ही कैन मैनेज, उसने हर चीज मैनेज कर सकता है, एवरीथिंग वेल, अच्छे से मैनेज कर सकता है। ही कैन नो लॉन्गर मैनेज हिज लाइफ, वो और आगे अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता है। सो इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है रन यूज्ड इंट्रांसिटिवली, यहाँ पर रन जो है वो इंट्रांसिटिवली यूज हुआ है। सेकेंड नंबर एक सेंटेंस में रन जो है उसका ट्रांसिटिवली यूज हुआ है। अब थर्ड सेंटेंस में मैनेज जो है, मैनेज का यूज इंट्रांसिटिवली हुआ है। फोर्थ सेंटेंस में मैनेज का यूज ट्रांसिटिवली में हुआ है। नाउ सेंटेंस नंबर 5, शी मूव्ड अहेड ग्रेसफुली। इस सेंटेंस में मूव्ड यूज हुआ है इंट्रांसिटिवली। और नंबर 6, द इंसिडेंट हैड मूव्ड हर प्रोफाउंडली। यहाँ पर मूव्ड है वो यूज हुआ है, ट्रांसिटिवली यूज हुआ है। सो intransitive verb take a single object, but transitive verb में take मिल लेता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेता है। बट some transitive verb, कुछ जो transitive verb होते हैं जैसे like give है, ask है, promise है, take two object, ये क्या लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। नंबर 1 a direct object and नंबर 2 an indirect object। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है माई फादर गेव मी आ साइकिल। इसमें मी एक ऑब्जेक्ट है और एक साइकिल ऑब्जेक्ट है। मेरे पिता ने मुझे एक साइकिल दी है। तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज साइकिल। यहाँ पे साइकिल क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी। जो मी होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, द पर्सन और थिंग दैट receives the action of the verb is called the direct object। वो व्यक्ति या वस्तु जो रिसीव करता है, प्राप्त करता है एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शन को प्राप्त करता है, इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है द पर्सन और थिंग टू whom और on whom the action of the verb is done or who receives the direct object is called the indirect object। वो व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा एक्शन को मतलब वर्ब के एक्शन को कंप्लीट किया जाता है, इज डन मींस कंप्लीट किया जाता है और रिसीव या प्राप्त किया जाता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। इसमें नंबर पॉइंट 1 है द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैन बी आइडेंटिफाइड by asking the question who or what after the verb। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है वर्ब का कैन बी आइडेंटिफाई, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय आस्किंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछ के। वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे, हु और व्हाट से, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद जो लगेंगे उससे हम इसको पहचान सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू, फॉर, फ्रॉम, whom और what आफ्टर द वर्ब। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इज आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाय आस्किंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछकर, टू, फॉर, फ्रॉम प्लस whom, what से, जो कहाँ भी इस कीवर्ड्स कहाँ पे ऐड करेंगे, आफ्टर द वर्ब मींस वर्ब के बाद। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल दिया गया है द स्टूडेंट्स गेव द टीचर, इन टीचर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बकेट ऑफ फ्लावर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ने गेव इज, स्टूडेंट्स ने गेव इज दिया, टीचर को दिया, क्या दिया, अ बकेट ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर का बकेट दिया, गुलदस्ता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समटाइम्स द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। समटाइम्स दिस, कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफर करता है टू द सेम पर्सन और थिंग, मतलब एक ही जैसे पर्सन और थिंग को रिफर करता है। देन
we then say, तब हम क्या करेंगे, that हम ये कहेंगे that the verb has been used, verb का यूज हुआ है inflexibly. For example, इसका एग्जाम्पल है the man hurt himself, means मैन ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, hurt himself. अब नेक्स्ट पॉइंट है some verbs like come, go, fall, die, sleep can never be used transitively. कुछ वर्ड्स हैं लाइक जैसे come है, go है, fall है, die है, sleep है, इनका हम यूज कभी भी ट्रांसिटिवली नहीं कर सकते. नेक्स्ट verb of incomplete predication, वर्ब है जिनका यूज होता है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में. रीड दीज सेंटेंसेस. नंबर 1 सेंटेंस, अ डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है. पीपल लाफ, लोग हंसते हैं. जैकाल्स हाउल, मतलब जैकाल हाउलिंग करता है, मतलब साउंड निकालता है. दीज सेंटेंसेस में कंप्लीट सेंस, इन सेंटेंस में क्या है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है. वी डू नॉट नीड मोर वर्ड्स, इसमें हमें नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है और भी कोई वर्ड्स को जोड़ने के लिए. तो कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें में और कोई वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं होती है. नाउ रीड these groups of words. अब यहाँ पर हम कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को रीड करते हैं. ऐसे फर्स्ट है the boy appears, लड़का दिखाई दिया. she is, वह है. she seems, वह प्रतीत होती है. the child continued, बच्चा कंटिन्यू कर रहा है. तो मतलब these groups of words make sense. इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में make sense में सेंस निकल रहा है. we have to add more words. इसमें क्या करेंगे, हमें इन सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को हमें जोड़ना पड़ेगा टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ब. वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए इन सेंटेंस में हमें कुछ वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट, रीड दिस सेंटेंस नाउ. अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं. नंबर 1, द बॉय अपीयर्स चीयरफुली, मींस बच्चा खुश दिखाई पड़ रहा है. नेक्स्ट, शी इज फोकस्ड, वो फोकस कर रही है. थर्ड, she seems sad, वो मतलब दुख में दिखाई दे रही है. नंबर 4, the child continued jumping, बच्चा मतलब कूदना कंटिन्यू कर रहा है, मतलब जारी रख रहा है. thus इस प्रकार we see that, हम ये देखते हैं, sometimes कभी-कभी intransitive verb require, intransitive verb में require होती है, जरूरत होती है. क्या जरूरत होती है, more words की to complete सेंस को कंप्लीट करने के लिए और भी ज्यादा वर्ड्स की जरूरत पड़ती है. एंड टू कंप्लीट अ प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए भी. सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो क्या होता है, ये इस टाइप की वर्ब जो होती है वो क्या कहलाती हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. नाउ द वर्ड और वर्ड्स रिक्वायर्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. वो वर्ड या वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड रिक्वायर, जिनकी जरूरत होती है टू मेक द सेंस कंप्लीट, सेंस को कंप्लीट करने के लिए जिन वर्ड्स की जरूरत होती है, इस कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. इन द above examples, ऊपर के एग्जांपल्स में क्या था, द अंडरलाइन कॉम्प्लीमेंट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो अंडरलाइन या हाइलाइटेड वर्ड्स जो दिए गए हैं वो क्या करते हैं, टेल अस समथिंग मींस कुछ बताते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में बताते हैं, द सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं. सो दीज आर कॉल्ड, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. वी नो दैट, हम जानते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं. however sometimes just an object is not good enough. कभी-कभी क्या होता है, just an object, जो ऑब्जेक्ट होता है इज नॉट गुड एनफ, पर्याप्त नहीं होता, अच्छा पर्याप्त नहीं होता है. तो रीड दिस सेंटेंस. जैसे हम देख इसमें लाइक द मेंबर्स इलेक्टेड रवि, मेंबर्स ने इलेक्ट भी चुना, किसको चुना, रवि को चुना. वी नीड समथिंग मोर टू कंप्लीट द प्रेडिकेट. हमें इस सेंटेंस में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ भी जोड़ने के लिए, इस कंप्लीट सेंस को निकालने की जरूरत पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल, द मेंबर्स इलेक्टेड रवि सेक्रेटरी. मेंबर्स ने रवि को किसके लिए, सेक्रेटरी के लिए इलेक्ट किया, मींस चुना. हियर द वर्ड सेक्रेटरी इज रेफरिंग टू रवि. यहाँ पर एक वर्ड आया है सेक्रेटरी, वो किसको रिफर करता है, रवि को. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड, रवि क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है.
सो सेक्रेटरी इज द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सेक्रेटरी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आपने दो पढ़े थे, आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को रिफर करता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें पहला है देयर कैन नेवर बी सेंटेंस विदाउट। सेंटेंस इस चीज के बिना नहीं हो सकता। किसके बिना नहीं हो सकता है? नाउन के या प्रोनाउन के, वर्ब के या एडजेक्टिव के। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंड, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स। वर्ब एक वर्ड, मतलब वर्ब एक वर्ड होता है विच टेल्स, जो हमको बताता है। क्या बताता है? ऑप्शन ए, व्हाट अ सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट कैसा है। व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है। व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब क्या किया जाता है। ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर वो ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें सेंटेंस के लिए, वर्ब के लिए नीड होती है। इसमें थर्ड है अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। एक वर्ब दैट रिक्वायर, जिसको जरूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू कंप्लीट द सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑप्शन है लिंकिंग वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। जिसमें जिस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो होता है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। अब फोर्थ नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब। इन सेंटेंस में से किसमें ट्रांसिटिव वर्ब है? शी स्पीक्स लाउडली, हाउ डू यू फील नाउ, ईशान बॉट अ कार और द फंक्शन हैज फिनिश्ड। तो इसमें है ईशान बॉट अ कार, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? द कार। तो ये सेंटेंस आपका है ये वर्ब जो है वो आपकी क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। बाकी किसी में आपका ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, dash the verb is in the sentence and state in each case whether the verb has been transitive or intransitive। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है सेंटेंस दी गई है ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव। डू नॉट टेल अ लाई, तो इसमें अ लाई क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसिटिव है। आई रोट अ लेटर, अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये भी ट्रांसिटिव है। आई बॉट माय सिस्टर अ पेन, माय सिस्टर अ पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट, आई नो द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इसमें ऑब्जेक्ट, तो ये भी ट्रांसिटिव है। फिफ्थ वाला भी ट्रांसिटिव है। सिक्स्थ वाला इंट्रांसिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द चाइल्ड प्लेड मियरली, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव है। द मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कार, इसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी इंट्रांसिटिव है। अब आई फ्लोटेड पेपर बोट्स इन द पुडल, पेपर बोट्स ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसिटिव है। द सिल्वर मून शाइन्स इन द स्टारी स्काई, तो शाइन्स ये वर्ब है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव है। द ग्लास क्रैक्ड, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी इंट्रांसिटिव है। मंजू गेव अस अ बैग, अस और बैग ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। आई ऑफर हिम अ केक, हिम और केक ट्रांसिटिव। द कार halted suddenly, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांसिटिव। द टीचर टोल्ड अस a story, us और story ट्रांसिटिव है। सेकंड, फिफ्थ, 15 भी ट्रांसिटिव है, मिल्क ऑब्जेक्ट है इसमें। द इंसिडेंट भी ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव। माय स्पेक्टिकल्स ये ऑब्जेक्ट है। विंडो ऑब्जेक्ट है। पास्ता ऑब्जेक्ट है। मी और स्कॉलर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस 14 से लेकर 20 तक सारे आपके ट्रांसिटिव वर्ब हैं। एक्सरसाइज थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by adding suitable direct and indirect object। इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ऐसे he gave dot 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 some dot dot dot, इसका आंसर रहेगा he gave me some interesting story books। तो इसमें me क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। my father allowed me some friends, my mother feeds milk to her baby, teacher taught us English, the magician showed us the magic। Next, I wrote a letter to my friend, my uncle presented me a bag for my birthday, she lent me some money, Ramu bought a car for us, I returned him a pen, he immediately called the police for the thieves। अब लास्ट एक्सरसाइज में दी गई है, अंडरलाइन करना है वर्ब्स को, इन सेंटेंस में अंडरलाइन करना है वर्ब्स को
और पिक आउट करना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसमें बताना है कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपकी वर्ब है फेल्ट, इज, बिकेम, फील, बिकम, आर, इज। आपके सेंटेंस 1 से लेकर 7 तक ये आपके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब 8 सेंटेंस में नेम्ड, इलेक्टेड, नेम्ड आपका ऑब्जेक्टिव है और ही वाज इलेक्टेड, इलेक्टेड में सब्जेक्टिव का इलेक्टेड है, व्यू है, सीन्स है, टेस्ट है और इज है, ये आपकी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और 14 से लेकर 18 तक ये आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे वी फाउंड अ चाइल्ड asleep, exercise has made him study, I found a child weeping, the committee found him guilty, his account filled us with amazement। तो ये आपका एक्सरसाइज हो चुकी है, इसको आपको बुक में फिल करनी है सारी एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझको इंग्लिश जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।